वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुल्हा को क्या सुरमा लगाना जायज़ है, क्या मेहंदी लगाना जायज़ है? देखें, दुल्हा के लिए मेहंदी लगाना शरीयत में जायज़ नहीं है, क्योंकि जो मेहंदी लगाना है ये ख़वातीन हज़रात की ज़ीनत है। यानी औरतों के लिए हुक्म है कि वो मेहंदी लगाएं अपने हाथों पर, नाखूनों पर। ये हुक्म आया है, हदीस के मफ़हूम में भी है, हदीस में भी हुक्म है। बात रही मर्दों की कि भाई शादी है तो क्या सिर्फ हथेली पर लगा सकते हैं, हथेली पर ही तो लगाना चाहिए। वो चांद बोलते हैं जिसको, कि वो तो लगाना ही चाहिए, ये तो रस्म चलती आ रही है। देखें, चाहे आप सिर्फ एक छोटी छिनकली जो उंगली होती है, चाहे उस पर लगाएं, चाहे हथेली पर लगाएं, ये दोनों सूरतों में नाजायज़ है, नहीं लगा सकते। शरीयत में मर्दों के लिए जो जायज़ का हुक्म आया है वो सिर्फ सर के बालों पर और जो दाढ़ी होती है इस पर जायज़ आया है कि दाढ़ी पर लगा सकते हैं, और जो सर के बाल होते हैं उस पर मर्द हजरात लगा सकते हैं। बाकी हथेली पर या हथेली पर किसी तरह का डिज़ाइन बनाना या हाथ पर किसी तरह का डिज़ाइन बनाना ये मर्दों के लिए जायज़ नहीं है, और जो छोटे बच्चे मर्द होते हैं उनके लिए भी दुरुस्त नहीं है। चाहे शादी वाला ही दिन क्यों ना हो, यानी दुल्हा बनने वाला दिन क्यों ना हो, तब भी ये जायज़ नहीं है। हाँ, औरतों के लिए ये हुक्म है कि वो अपने हाथों पर लगाएं, नाखूनों पर लगाएं, और चाहे अपने बालों पर लगाएं। ये औरतों के लिए हुक्म है, ये उनकी ज़ीनत है। अब रही सुरमा लगाने वाली बात के, जो सुरमा लगाया जाता है दुल्हा बनने वाले दिन के भाभी सुरमा लगाएंगे, ये एक रस्म चलती आ रही है। तो याद रहे, ये जो भाभी वाली जो रस्म चलती है दुल्हा की, कि दुल्हा के मेहंदी लगाएंगी, वो सुरमा लगाएंगी, ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि जो भाभी हैं वो भी गैर महरम है, और शरीयत में गैर महरम के हाथ से लगाना ये नाजायज़ है। ठीक है, सुरमा यानी अपने हाथ से लगाना ये दुरुस्त है, और सुरमा लगाना हालांकि सुन्नत है, याद रहे सुरमा लगाना अच्छी बात है, मगर अपने हाथ से, गैरों के हाथ से नहीं। यानी गैर महरम के हाथ से, किसी से भी गैर महरम से लगवाएगा, चाहे वो भाभी ही क्यों ना हो, और भाभी भी गैर महरम के हुक्म में है, उससे भी ये सुरमा नहीं लगा सकती। आप सोच रहे होंगे कि हज़रत ये तो बड़ी पुरानी रस्म चलती आ रही है। देखिए, पुरानी रस्म चाहे कितनी भी हो, मगर शरीयत के दायरे में वो चीज़ देखी जाएगी कि शरीयत इस बारे में क्या कहती है। अब यह है कि कोई भी रस्म हमने जो करते आ रहे हैं या जो चलती आ रही हैं, हालांकि पुरानी चाहे जितनी हो, वो घर का तरीका है, बुजुर्गों का तरीका है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, असल में वो शरीयत के हिसाब से देखी जाती हैं। अगर शरीयत में कोई रस्म अगर जायज़ होती है तो ठीक है, जायज़ है, कर सकते हैं, और जो रस्म जायज़ नहीं होती है तो वो नहीं कर सकते। अब करने वाले तो इंसान यानी कितने कर ही रहे हैं, हालांकि ये दुरुस्त तरीक़ा नहीं है। उम्मीद है कि मेरी बात समझ गए होंगे। और भी मसले मसाइल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। दुआ खैर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।